Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So we will start today's lecture on UGC Environmental Science that is coming in the exam. So what we will do here, okay? So basically we will see today's lecture that is on windrows. ये भी यूनिट 1 का टॉपिक है और ये हम यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। देखो डीप में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या क्वेश्चन आ रहा है और कहाँ से आ रहा है और किस तरीके के प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है, ज़्यादा हाई फाई मत घूमो। एंड जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बताना था कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, लेकिन अगर आप रेगुलरली नोट्स नहीं बना रहे हो तो फंसने वाले हो, कन्फर्म है। तो नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, चलो फिर इस वीडियोस को शेयर करते रहना और सब्सक्राइब कर लेना। आगे चलते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज ऑन विंड रोज। तो विंड रोज बेसिकली होता क्या है? विंड रोज इज ए पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब ये पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सुनो। क्या होता है कि किसी ने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हो, ठीक है, बचपन में बहुत लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा जिनका मैथ्स बैकग्राउंड था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि जो हमारा सर्कल में रिप्रेजेंट होता है, सर्कल मतलब वहां पे डायरेक्शन होता है, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं और इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता था पोलर फॉर्म में। तो वहां पे हम 360 डिग्री एंगल बना के रिप्रेजेंट करते थे। तो इसको भी विंड रोज को पोलर रिप्रेजेंटेशन इसीलिए बोला गया है। पोलर मतलब यहाँ पे पोल्स जरूर आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट दो तरीके के पोल्स की बात चल रही है, तो इस वजह से इसका नाम पोलर रिप्रेजेंटेशन पड़ा हुआ है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विंड कंडीशन। विंड कंडीशन में क्या है? दो चीजें हैं, विंड डायरेक्शन एंड विंड स्पीड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एट ए स्पेसिफिक लोकेशन, ये भी है। अब सपोज करो मैं एक विंड स्पीड बना दूंगा डायग्राम, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो साल भर वही वैसा ही रहेगा, चेंज होता है। विंड इज ए वेरी डायनामिक फैक्टर, वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि ये डायग्राम क्या है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, ओके, सो इसको हम एनीमोमीटर बोलते हैं। अब गलती से भी एग्जाम में पूछा जाए कि मतलब विंड को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, अगर आप में से किसी ने भी गलती किया तो दिस इज वेरी वेरी बैड फॉर यू, क्योंकि आपको एनीमोमीटर अभी मैंने बता दिया है। और यहाँ पे एक खासियत ये है कि इसका जो ये एरो मार्क है ना, ये हमेशा नॉर्थ की तरफ सेट होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, नॉर्थ से मेजर करना है। अब ये डाटा कैसे आता है ये भी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, ठीक है, कि डाटा किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है ये भी मैं आपको शो करूंगा, आप वेट करो बस। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले विंड डायग्राम देख लो। विंड डायग्राम में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, और यहाँ पे विंड स्पीड भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन हुआ और विंड स्पीड हुआ। इससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जा रहा है कि मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक विंड रोज। ठीक है, यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या कहानी है वो हम थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे नोटिस हो रहा होगा, कुछ और चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है, ये जो परसेंटेज है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने परसेंटेज ऑफ विंड किस तरीके से हैं, मौजूद हैं। तो सपोज करो, ठीक है, सपोज क्या करो कि आपको यहाँ पे दिया है, मैं ये वाला बीन पकड़ता हूँ, इनको बीन्स बोलते हैं, विंड बीन्स। दिस आर कॉल्ड एज विंड बीन्स। ठीक है, अगर मैं ये वाला डायरेक्शन पकड़ता हूं तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये हमारा क्या है? साउथ वेस्ट है। ठीक है, ये वैसे क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। और ये क्या होगा? साउथ ईस्ट। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप देखो कि यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे ये जो बिन है, ये वाला, सिर्फ ये वाला बिन की बात करो, इसमें जो विंड स्पीड जिसका वैल्यू 8.8 से मीटर पर सेकंड से लेके 11.1 मीटर पर सेकंड है, वो कहाँ पे लाई कर रहा है? वो कहाँ पे लाई कर रहा है? अब देखो,
कहाँ पे हो? 12% पे है। आ रहा है समझ में? किस लाइन को टच कर रहा है वो? 12% वाले लाइन को टच कर रहा है। आया समझ में? इतना समझ में आया कि 12% वाले लाइन को टच कर रहा है। लेकिन अब ये वाला देखो, जो ये ब्लू है 5.7 मीटर पर सेकेंड से 8.8 मीटर पर सेकेंड, जो सेकेंड वाला है, ठीक है, वो देखो कितना हिस्सा कवर कर रहा है। कौन सा हिस्सा कवर कर रहा है? 12% से कितना परसेंट तक आया है वो? आपको 8%। ठीक है, तो 12 से 8 कितना? 4%। 4% है। ठीक है, नेक्स्ट वाला बिन आप देखो, ये वाला, ठीक है, ये कितना है? ये 8% से लेकर आप कहां तक पहुंचा है? 3% तक पहुंचा है। तो 5% यहां पे ये ले रहा है। तो एंटायर जो 12% का जगह था, उसमें कौन सा स्पीड कितना कितना परसेंटेज लिया है, ये वो शो कर रहा है। आ रहा है आपके समझ को? तो मैं ये बताता हूं आपको, एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि ये है मेरा बेन, ठीक है, मैंने इसको ऐसे शेडिंग किया, इसको ऐसे से किया और इसको ऐसे किया, ठीक है। ये इन टोटल कितना है? 100 है। अब 100 में से ये 20 है, ये 60 है, ये 20 है, ठीक है। आया समझ में? तो इसी तरीके से उस 12% में अलग अलग स्पीड के विंड का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये उसने दिखा रखा है उस डायरेक्शन में। इतना क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरीके से विंड का हर चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज की बात करो आप, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे भी वो कितना परसेंटेज टच किया? 12% टच किया है। आपको दिख रहा है ये कहाँ टच किया है? ये 9% टच किया है। तो 9% में से जो यहाँ पे टोटल में से 9% में सबसे ज्यादा किसका है? यहाँ पे आप देखो, सबसे ज्यादा ब्लू है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा होगा, ठीक है। और येलो देखो धीरे धीरे धीरे, तो येलो वाली जो विंड है, जैसे अगर मिले 2.1 और 3.6 वाली जो स्पीड की विंड है, वो सबसे ज्यादा किस डायरेक्शन से आ रही है? साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में। ये देखो यहाँ वाला जो येलो है, यहाँ से येलो वाली विंड की स्पीड आ रही है सबसे ज्यादा, ठीक है। और सबसे कम किधर से आ रहा है? सबसे कम इधर से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट के पास वाला पोर्शन। समझ में आया? तो येलो एक स्पीड, एक विंड के स्पीड का कौन सा डायरेक्शन में कितना परसेंटेज, ये तक दिखाता है विंड रोज। आया समझ में? तो साल भर में किस डायरेक्शन से कितना स्पीड का विंड आ रहा है, ये देखने के लिए आपको वहां पे जाके एनोमीटर लगाना होगा किसी जगह में, और एनोमीटर लगाओ तो ये आएगा आपको। लेकिन अब बात करते हैं, मैंने जो बोला था आपको कैसे आता है। देखो, विंड स्पीड दिया रहता है, जो डाटा आता है वो विंड स्पीड दिया रहता है, और यहाँ पे विंड डायरेक्शन WD लिखा रहता है। विंड स्पीड लिखा रहेगा अगर 2, तो यहाँ पे लिखा रहेगा 180 डिग्री। मैंने क्या बताया था? नॉर्थ जो एनेमोमीटर होता है वो सेट होता है नॉर्थ पे। नॉर्थ मतलब 0 डिग्री। तो 0 डिग्री अगर ये है, तो नॉर्थ से घूमेगा, तो नॉर्थ से 180 डिग्री मतलब साउथ। तो साउथ से जो है वहां पे 2 मीटर पर सेकेंड का विंड आ रहा है। इसका मीनिंग ये है, अगर विंड स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 180 डिग्री मतलब वो साउथ से आ रहा है, ठीक है। नॉर्थ जो है हमेशा 0 है, नॉर्थ से 180 डिग्री घुमाओ तो कितना होगा? साउथ पे पहुंच जाओगे। 180 डिग्री ऑब्वियस है ना, तो ऐसे ही रोटेट करेगा ना, क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा वो, एंटी क्लॉकवाइज तो करेगा नहीं, क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा। तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो मतलब क्या है कि आपको पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 180 डिग्री से वो साउथ पे पहुंच जाएगा। तो साउथ साउथ डायरेक्शन से 2 मीटर का विंड स्पीड जो है वो आ रहा है। आपको पता होना चाहिए इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। आई होप ये आपको विंड रोज अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, प्लीज आस्क इन दी कमेंट बॉक्स। I will clear it very soon. Okay, so have a nice day. Thank you.